जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा, हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ईवीएम पर उठाए सवाल। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हो रहा है, बल्कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तब उसकी वजह से ही हमारा वोट प्रतिशत कम हो रहा है। यदि ईवीएम को हटा दिया जाए, पता चल जाएगा कि बीएसपी के साथ कितना वोट है और बीजेपी के साथ कितना वोट है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सीधा सीधा ईवीएम पर आरोप लगा दिए हैं और बीजेपी पर आरोप लगा दिए हैं। बहन जी ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके बीजेपी चुनाव जीतती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है। यदि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं यूपी के अंदर तो बीजेपी एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी और बीजेपी हार जाएगी। और यदि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते हैं तो ये बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत जाती है, जिससे हमारी वोटों को सीधा सीधा चुराती है बीजेपी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि यदि बीजेपी सच्चाई के साथ चुनाव लड़ती है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए और पता चल जाएगा कि बीजेपी के पास कितना वोट मिलता है और बीएसपी को कितना वोट मिलता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इस देश से ईवीएम को बैन कराना है और इसके लिए जो आंदोलन हो रहा है वो सही हो रहा है। आप जानते होंगे कि अभी जो आंदोलन चल रहा है वो ईवीएम के ऊपर चल रहा है दिल्ली में, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस आंदोलन का समर्थन किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि वो आंदोलन सही हो रहा है क्योंकि बीजेपी ईवीएम से चुनाव गड़बड़ी करके जीतती है। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये भी कहा कि जब तक इस देश से ईवीएम को नहीं हटाया जा सकता तब तक बीजेपी को इस देश से हटाया नहीं जा सकता। और माना यह जा रहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत जल्द इंडिया अलायंस में शामिल होंगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करने जा सकती हैं। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फरवरी के महीने में ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी पिछले लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लास्ट में ही फैसले लिए थे बड़े बड़े। लेकिन इस बार भी इसी प्रकार से हो सकता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लास्ट में गठबंधन के फैसला लें और इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं। यदि ऐसा होता है तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी यूपी के अंदर और 80 की 80 सीटें इंडिया अलायंस जीत जाएगा। इंडिया अलायंस भी जानता है कि बिना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के वो एक भी सीट नहीं जीत पाएगा यूपी के अंदर, इसलिए गठबंधन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का होना बहुत ज़रूरी है। और यदि इंडिया अलायंस में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी शामिल होती हैं तो बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएंगी और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी के अंदर फिर एक भी सीट मुश्किल ही जीत पाएगी। और मोदी जी को टेंशन है कि कहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हो गई तो बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल ना हो जाए और कहीं बीजेपी ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव न जीत जाए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि पहले इस देश से ईवीएम को बैन करा जाए और इसका समर्थन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी करा था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि पहले इस देश से ईवीएम को हटाया जाए तब जाके हम बीजेपी को हटा सकते हैं, क्योंकि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक बीजेपी को बिल्कुल भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी ईवीएम से गड़बड़ी करके चुनाव जीतती है। अब देखना यह होगा कि क्या इस देश से ईवीएम बैन हो पाएगा, क्या इस देश से बीजेपी हट पाएगी, क्या इनकी बातों का असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव जी क्या करते हैं आगे।